हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी ठीक होंगे। सबसे पहले तो आप सबको धनतेरस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए, सो आज है हमारी क्लास नंबर 15। डेट है 18/10/25, धनतेरस। एंड आज से हमारा शुरू होने जा रहा है चैप्टर 3, घन और घनमूल, क्यूब एंड क्यूब रूट। आप सभी को बताया हम कर रहे हैं जेएनवी 9 क्लास के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी, और आज हमारी उपकार की हिंदी मीडियम बुक का चैप्टर नंबर 3, घन और घनमूल। आप सभी को पता होगा हमने उपकार की हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के दो चैप्टर कर लिए। सो आज हमें हिंदी मीडियम का चैप्टर 3 करना है, घन और घनमूल, क्यूब एंड क्यूब रूट। कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट चैप्टर नंबर 2 की तरह, वर्ग और वर्गमूल की तरह सेम है, ठीक है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की तरह। सो काफी इजी क्वेश्चन है, मैंने देखे हैं। चलिए, तो बिना बर्बाद करे चालू करते हैं। वैसे भी धनतेरस का समय काफी बिजी है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले घन और घनमूल में हम अंतर समझ लेते हैं। एज सेम कॉन्सेप्ट है जो वर्ग और वर्गमूल में थे। अगर आपसे किसी नंबर का वर्ग पूछा जाता था, यानी आप घात 2 को लगाते थे, उसकी पावर 2 करते थे, 4 को 2 टाइम लिखना थे और फिर आप 16 बता देते थे। तो 4 का जो स्क्वायर होता था, यानी 4 का वर्ग, वो आप 16 को बताते थे। और अगर 16 को अंडर रूट में कोई लिखता है तो 16 का वर्गमूल पूछा जाता था, यानी स्क्वायर रूट पूछा जाता था। सो 16 के ऐसे 2 फैक्टर 4 इंटू 4, और 1 पेयर बनने पर, यानी एक बार जोड़ा बनने पर 1 4 रूट से बाहर आ जाता था। तो आप उसका 16 का स्क्वायर रूट बता देते 4 को। सेम कॉन्सेप्ट था, तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर घन और घनमूल में भी होने वाला है। बिल्कुल सेम, ध्यान से देखिए। अगर आपसे कोई 4 का क्यूब पूछता है, ठीक है, घात 3, किसी की पावर 3 को उसका क्यूब बोला जाता है, क्यूब। तो आपसे 4 की घात 3 पूछा जाता है, सो आप 4 इंटू 4 इंटू 4, अब आपको 3 टाइम मल्टीप्लाई करके बताना नंबर्स का। सो दिस इज 64 आएगा। सो अगर आपसे कोई 4 का क्यूब पूछा जाता है, सो आंसर 64। और 64 का अगर आपसे क्यूब रूट पूछा जाता है, यानी 64 अगर रूट में हो। लेकिन ध्यान रखने वाली बात क्या स्टूडेंट, आपको ये ध्यान रखना है कि वर्ग में यहाँ पर रूट के बाहर यहाँ पर नंबर्स 2 नहीं लिखा जाता है, लेकिन क्यूब अगर पूछा जाएगा तो यहाँ पर आपको 3 भी लिखा होगा। अगर उसने क्यूब रूट पूछा है तो 3 वो ना लिखे तो भी चलेगा, लेकिन अगर 64 के बाहर आपको इस तरह से नंबर 3 दिखता है, 64, यानी अंदर के नंबर के आपको 3 सेम नंबर्स के फैक्टर्स करने हैं, और 1 पेयर नंबर, अब यहाँ पर 3 नंबर का एक जोड़ा बनेगा और एक जोड़ा बाहर आ जाएगा, एक पेयर यहाँ से बाहर आ जाएगा। सो इस तरह से 364 अगर आपको लिखा हुआ दिखता है, यानी अंदर के नंबर के आपको 3 पेयर करने हैं, यानी उसके आपको क्यूब रूट निकालना है, आपको उसको स्क्वायर रूट नहीं निकालना है। सो 64 एज इट इज आपको पता है, 4 इंटू 4 इंटू 4 64 होता है। और यहाँ पर आप एक पेयर बनेगा 3 नंबर का, क्योंकि अब हम पढ़ने वाले घन और घनमूल। घन यानी घात 3, तो 3 नंबरों का एक पेयर बनेगा और एक नंबर रूट से बाहर आ जाएगा। सो यहाँ पर आपका आंसर होगा 4, इस तरह से। तो अगर आपसे कोई 64 का क्यूब रूट पूछता है, क्यूब रूट, तो वो होगा 4। ठीक है गाइस, सेम कॉन्सेप्ट है वर्ग और वर्गमूल की तरह, घन और घनमूल की तरह। चलिए, सो यहाँ पर में हम पहले फर्स्टली हम पहले 1 to 10 तक के क्यूब लिख लेते हैं। 1 to 10 के क्यूब लिख लेते हैं, और 1 to 30 तक के क्यूब आपको बोर्ड पे शो हो रहे होंगे, ठीक है, लेकिन फिर भी हम 1 to 10 तक यहाँ पर लिख लेते हैं, क्योंकि अब जो हमारी ट्रिक्स आएगी उसमें आपको 1 से 10 तक के घन याद होना चाहिए। चलिए, सो 1 का क्यूब आप सभी को पता होगा स्टूडेंट, वो होता है 1, क्योंकि 1 में 1 का मल्टी 1 इंटू 1 इंटू 1 1। 2 का जो क्यूब होता है वो होता है 8। 3 का जो क्यूब होता है वो होता है 9 27। 4 का जो क्यूब होता है वो होता है 64। 5 का क्यूब होता है 125। 6 का क्यूब होता है 216। 7 का क्यूब होता है 343। 8 का क्यूब होता है 512। 9 का क्यूब होता है 729 एंड 10 का क्यूब होता है 1000। चलिए स्टूडेंट, तो हमने 1 से लाकर 10 तक के क्यूब लिख लिए हैं, और 1 to 30 तक आपको बोर्ड पे शो हो रहे होंगे। मैं चाहता हूँ आप 1 से 30 तक के क्यूब आसानी से याद कर ले, ताकि आपको आसानी से पता चल जाए कि किस नंबर का क्यूब रूट है। और नहीं भी पता, अगर आप याद नहीं भी कर सकते या फिर भूल जाते हैं, तो जिस तरह से हमने स्क्वायर रूट वाले चैप्टर में स्क्वायर निकालने की ट्रिक समझी थी, इसी प्रकार से हम क्यूब रूट निकालने की भी ट्रिक समझेंगे, और वो स्क्वायर रूट वाले से भी इजी होगी। ठीक है गाइस, चलिए
बात करते हैं आपके फर्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए चालू करते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखिए। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे पूछा है 302 का क्यूब। चलिए देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आपसे 302 का क्यूब पूछा है। तो यहाँ पर इसमें क्यूब रूट नहीं पूछा है, सो अभी इनका काम नहीं है। यहाँ पर आपसे पूछा है 302 का क्यूब पूछा है आपसे। यानी अब अगर किसी को इसको बेसिक से करना हो, किसी को फॉर्मूले से करना है, यहाँ पर दोनों चीजें हैं, दोनों ध्यान से देखिए। पहले हम बात करते हैं फॉर्मूले की कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, फिर इसमें बात करेंगे बेसिक की। ठीक है स्टूडेंट, चलिए ऐसे वाले सवालों को आपको फॉर्मूले से करेंगे तो कम टाइम में आ जाएगा, आपका टाइम टेकिंग रहेगा। ठीक है, काफी कम समय में आपको मिल जाएगा। देखिए 302 को आपको पता है, आपको ऐसे दो नंबर्स में इनको बांटना है कि दोनों को जोड़ करने पर 302 ही आए, लेकिन बांटने का तरीका ये रखना है कि एक नंबर 0 के मल्टीपल्स में हो। यानी अगर आप देखेंगे तो मैं 302 को 300 प्लस 2 लिख सकता हूँ। ठीक है, काफी इजी है। 302 में 300 प्लस 2 लिख सकता हूँ और इसकी घात 3 लगा सकता हूँ। अब इस तरह से आपके बांटने से क्या होगा कि यहाँ पर आप एक फॉर्मूले को पुट कर सकते हैं। कौन सा फॉर्मूले है ध्यान से देखिए। तो मैं दोनों फॉर्मूले यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि अगर ये प्लस वाले में आए या माइनस वाले में आए तो आप दोनों से कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, मैं आपको एक होमवर्क भी दूंगा घर के लिए, सो आप जरूर करिएगा। देखिए सबसे पहले बात करते हैं a प्लस बी के होल क्यूब में। इसका फॉर्मूला a क्यूब बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, अगर इसमें आपको माइनस की जरूरत पड़े बीच में लगाने की तो माइनस का होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। ध्यान से देखिए, दोनों को याद करना काफी इजी है। अगर आपसे a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला पूछा जाता है तो सब जगह आपके प्लस है, केवल a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी और a माइनस। अगर आप यहाँ पर अगर आपको बीच में माइनस लगाना पड़े, जैसे ध्यान से देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पर 302 के होल क्यूब की जगह अगर आपसे 298 का क्यूब पूछा जाता, 298 का क्यूब पूछा जाता, तो यहाँ पर इसको ऐसे नंबर्स में आपको बांटना था कि जिनको जोड़ने घटाने पर ऐसे मल्टीपल्स है जो 0 के फैक्टर्स में हो। इस तरह से 300 को, तो 298 भी किसके ज्यादा करीब है, 300 के ज्यादा करीब है, तो यहाँ पर आप 300 लिखते और यहाँ पर -2 करते, क्योंकि 300 में से 2 जाने पर आपके 298 आ जाता। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसका क्यूब निकाल लेते। तो इस वाले नंबर्स में देखिए बीच में माइनस आ रहा है तो आपको माइनस का फॉर्मूला रखने की जरूरत पड़ती, यहाँ पे प्लस आ रहा है तो हम प्लस का फॉर्मूला रखेंगे। सो मैंने आपको दोनों बता दिए, इसको आप होमवर्क में करिएगा घर। ठीक है, हम इस चीज को सोल्व कर रहे हैं गाइस। अब इस वाले नंबर्स को होमवर्क में घर जरूर सोल्व करिएगा। ठीक है, मैं आपको एक और बता दूंगा, उसको भी सोल्व करिएगा आप। चलिए, आई होप आपको दोनों फॉर्मूले समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं इनकी वैल्यू पुट करते हैं। ध्यान से देखिए, सो यहाँ पर अगर आप इस सवाल को देख रहे हैं तो ये प्लस वाले का है, तो हम इसमें प्लस वाला फॉर्मूला रखेंगे। a की जगह आपको दिख रहा है 300 और b की जगह आपको दिख रहा है 2। इसको हमने इसको लेफ्ट साइड से कंपैरिजन कर लिया, अब हमें इसको राइट साइड में चेंज करना है। ध्यान से देखिए, राइट साइड में a की पावर क्यूब, a हमने माना है 300 को, तो 300 की पावर क्यूब, भले आप ब्रैकेट ना भी लगाए, ये सिंगल डिजिट है। चलिए, प्लस b की पावर क्यूब, b है हमारा 2, उसकी पावर क्यूब प्लस 3 इंटू a है हमारा 300 इंटू b है हमारा 2 ब्रैकेट में a प्लस बी, यानी 300 प्लस 2। ध्यान से देखिए स्टूडेंट, हमने इसको पहले वाले फॉर्मूले में पुट कर लिया है। अब आपको इसको इजीली सॉल्व कर लेना है। चलिए, 300 की पावर 2, अब मैं इसको 300 को 3 टाइम नहीं लिखता हूँ, चलिए कोई बात नहीं, हम एक बार लिख लेते हैं। फर्स्ट टाइम है आपका 300 की पावर 3 है, इसलिए 300 को मल्टीप्लाई में 3 बार, प्लस 2 की पावर 3 है इसलिए 2 को 3 बार, प्लस यहाँ पर आप सीधे मल्टीप्लाई एक बार कर सकते हैं, तो 3 का देखिए, अब इन तीनों में बीच में मल्टीप्लाई है तो हम सीधे मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ से देखिए, 3 का आप 3 में मल्टीप्लाई करेंगे सो 9, 9 का आप 2 में मल्टीप्लाई करेंगे सो 18। कितनी जीरो आती है, जीरो काउंट कर लीजिए, तो 2 जीरो है पूरे मल्टीप्लाई में, तो 2 जीरो इसमें लगा लीजिए, काफी इजी है। चलिए, ब्रैकेट के बीच में नंबर बीच में कुछ नहीं है तो हम लगाते हैं मल्टीप्लाई, अंदर 300 प्लस 2 यानी 302। ठीक है स्टूडेंट, काफी इजी है। चलिए, अब देखिए यहाँ पर भी आपको मल्टीप्लाई करना है, तो 3 का 3 में करेंगे सो आप 9, 9 का आप 3 में करेंगे सो 27। ठीक है स्टूडेंट, कितनी जीरो आ रही है, 6 जीरो से, तो 6 जीरो को आप लगा लीजिए, हो गई 6 प्लस 2 2 4 4 2 8 प्लस यहाँ पर आप 1800 का 302 में आप पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए 302 का अगर आप 18 में करेंगे, सो 8 टू 16 की 1 1
24 इंटू 1 का आप करेंगे, सो यहाँ पर आपके 302 ही आएगा, कोई चेंज नहीं होगा। ऐड कर लीजिए 6 3 4 5, ठीक है, 5 4 3 6, तो आपके आ रहा है 5 4। मल्टीप्लीकेशन में हमारे 2 जीरो भी आ रही थी, इसलिए 2 जीरो को हमने नहीं लिखा था, ठीक है। 18 का हमने 302 में करा था, नंबर 2 जीरो काउंट आ रही, तो उस पर हमारा ध्यान नहीं गया था। चलिए, सो अब इनको ऐड करिए, बिल्कुल। तो पीछे 8 0 और 0 को आप ऐड करेंगे, तो यहाँ पर 8 ही आएगा। फिर आप 0 0 0 को 0 आएगा। उसके बाद 6 में आप 0 को ऐड करेंगे, तो यहाँ पर सेम नंबर्स रहेंगे, बिल्कुल 6 3 4 5 और 2 7 भी यहाँ पर एज इट इज आगे रहेगा। सो यहाँ पर अगर आप ऑप्शन देख रहे हैं 2 7 2 7 5 2 7 5 4 3 2 7 5 5 4 2 7 5 4 4 3 6 0 8, बिल्कुल। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट वाले का यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का। चलिए बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। ये मैंने आपको होमवर्क में दिया है, इस वाले नंबर्स को हमने 298 को ऐसे नंबर से घटाया है जिसको मल्टीप्लाई करने पर 300 आता है, क्योंकि 298 सबसे ज्यादा करीब 300 के हैं। चलिए, सो यहाँ पर इस सवाल को आप घर पे जरूर करिएगा। 300 में -2 298 होता है, इसकी पावर 3, यानी इसमें आपको फॉर्मूला ये वाला लगाना है, इससे आप इसको मल्टीप्लाई करेगा। चलिए अब बात करते हैं स्टूडेंट बेसिक की। इस वाले सवाल को हमने फॉर्मूले से कराया। अब किसी स्टूडेंट को अगर फॉर्मूला याद नहीं रहता है एग्जाम में, तो वो इसको बेसिक से कैसे कर सकता है, चलिए इसकी बात करते हैं। अब बेसिक से तो कोई चीज है नहीं स्टूडेंट, ध्यान से देखिए। एज इट इज आपको 302 इंटू 302 इंटू 302 करना होगा। फिर 302 का आप 302 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक नंबर आएगा, उस नंबर का फिर से आप 302 में करिए, तो भी आपके सेम ही आंसर आया जो आएगा। अभी हम वीडियो को लंबी करने के लिए इसका मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, आप इसको घर मल्टीप्लाई करके जरूर देखिएगा, पर मेरा मानना है कि आप इसमें फॉर्मूला लगाएंगे आपके काफी टाइम बचेगा। चलिए तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। इस वाले क्वेश्चन को आप होमवर्क में करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे पूछा है 64 216 243 और 256। चलिए इसमें आपसे पूछा है कि कौन सा नंबर पूर्ण वर्ग नहीं है। चलिए स्टूडेंट ध्यान से देखिए, इसमें आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा नंबर पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण घन नहीं है, ठीक है। इसमें आपसे पूछा है कि कौन सा नंबर इनमें से पूर्ण घन नहीं है। चलिए तो चेक करते हैं स्टूडेंट। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में 1 से लगाकर 10 तक के घन पहले बोर्ड पे लिख दिए, तो ध्यान से देखिए। 64 होता है 4 का, 216 होता है 6 का, और 243 इनमें से किसी का भी नहीं होता है, तो ये किसी का घन नहीं है। और 256 भी अगर आप देख रहे हैं तो इनमें से किसी का भी ये भी घन नहीं होता है। तो अब आपको ऐसे दो नंबर दिए, ये दो नंबर जो दोनों पूर्ण घन नहीं है। तो अगर आप ऑप्शन में देखते हैं इन दोनों में से, तो सेकेंड का चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड को अगर आप देखेंगे तो 216 7 7 0 49 1 मेरे बात सुनिए गाइस, ये जो नंबर इन्होंने दिया है 243, ये 7 के अकॉर्डिंग दिया था, तो ये मिसप्रिंट है, यहाँ पर 3 होगा। आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर उन्होंने मिसप्रिंट कर दी, यहाँ पर इनको 3 लिखना था, उन्होंने 2 लिख दिया। 243 नहीं है, वो 343 है। सो 343 भी 7 का होता है, ठीक है। 343 भी 7 का होता है। और 256 यहाँ पर किसी का मल्टीप्लिकेशन, किसी का भी पूर्ण घन नहीं होता, यानी 256 को बांटेंगे तो आपके पेयर नहीं बनेंगे 3-3 नंबर के सेम। तो यहाँ पर 256 किसी भी नंबर का घनमूल नहीं है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर अगर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है आपका। आप इस चीज को सही कर लीजिएगा। वो 243 नहीं, वो 343 है। वो उन्होंने 7 के घनमूल क्यूब रूट के अकॉर्डिंग दिया था, वो मिस प्रिंट है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए।
पढ़िए, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 292 को गुणा करने पर गुणनफल के रूप में पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो। बिल्कुल, हमने इस तरह के क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 में भी किए हैं। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में, वर्ग और वर्गमूल में सेम आपसे क्वेश्चन पूछा है कि इस नंबर में आप किस नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे कि ये फिर जो नंबर बने वो एक पूर्ण घन बन जाए। तो पूर्ण घन में आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है, हम इसके फैक्टर निकालेंगे। जिन नंबर्स का फैक्टर नहीं निकलेगा 3 का, क्योंकि अब हम वर्ग नहीं निकाल रहे, अब हम घन और घनमूल निकाल रहे हैं। सो 3 नंबर का एक पेयर बनता है, जिसका पेयर नहीं बनेगा वही हमारा आंसर होगा। तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे, सो 1 9 16। फिर सब इसको 2 से डिवाइड करेंगे, सो 9 8। 2 से आप डिवाइड करेंगे, सो यहाँ पर आएगा आपके 4 9। फिर अब इसको आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 1। देखिए स्टूडेंट, तो यहाँ पर हमने इसके फैक्टर्स निकाल लिए और अगर आप देख पा रहे हैं, सो यहाँ पर आपके 2 का ये आपका क्वेश्चन नंबर, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। चलिए, सो इसमें आपका 2 का पेयर बन गया है, इसमें आपका 7 का पेयर नहीं बना, यानी अब आपको एक बार और 7 की जरूरत है, एक बार आपको और 7 चाहिए। तो यहाँ पर 7 ही आपका आंसर है, क्योंकि आपको दे रखा है ऑप्शन नंबर सी में। हमने वर्ग और वर्गमूल वाले चैप्टर में 2 के पेयर बनते थे, क्योंकि वर्ग घात 2 होती है, पावर 2 होती है। यहाँ पर घन का मतलब होता है किसी भी नंबर की पावर 3। तो यहाँ पर आपको 3 के पेयर बनाने हैं। सो यहाँ पर हमें एक और 7 की जरूरत थी 7 का पेयर बनाने के लिए। सो 7 ही हमारा आंसर है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको काफी इजी सा सवाल है, ध्यान से देखिए। जस्ट आपको इसको सॉल्व करना है। चलिए देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आपको दिया है 33 की पावर 3, आपको इसको सॉल्व करके बताना है। काफी इजी क्वेश्चन है। देखिए, हमने वर्ग, पूर्ण वर्ग और वर्ग वाले चैप्टर में वर्ग की एक ट्रिक सीखी थी, अगर आपको ध्यान हो तो। यहाँ पर हम इसका वर्ग लिखते थे, 2 नंबर की डिजिट नहीं होती थी तो आगे एक 0 लगाते थे। अगर 2 नंबर की डिजिट हो तो कोई बात नहीं, ठीक है। पीछे वाले का भी वर्ग लिखते थे, फिर इन नंबर्स का मल्टीप्लाई करके 3 3 9 9 2 18, एक नंबर को छोड़ के यहाँ पर जोड़ देते थे। तो यहाँ पर आपका कम समय में किसी भी नंबर का वर्ग आ जाता था। लेकिन यहाँ पर 33 की पावर 3 है, तो क्यूब निकालने की भी यहाँ पर एक ट्रिक होती है। तो मेरा मानना है वो ट्रिक इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि आप इसको बेसिक से ही निकाल लें तो आपके कम समय में आ जाएगा। लेकिन हम बात करते हैं दोनों चीज़ों की कि ट्रिक क्या थी। अगर आपको ट्रिक से समझ में आए या फिर बेसिक से समझ में आए, मेरा मानना बेसिक ही सही है। लेकिन आप ध्यान से देखिए दोनों को, क्या अंतर है दोनों में। देखिए, आपको 33 की पावर 3 निकालने को बोला है, तो मेरा मानना है आप बेसिक से कैसे निकाल सकते हैं। 33 की पावर 3 यानी 33 इंटू 33। सो 33 का पहले आप 33 में करेंगे, यानी 33 का पहले आप वर्ग निकाल लीजिए। ये मैं मेरे हिसाब से बता रहा हूँ, फिर ट्रिक की बात करते हैं। 33 का वर्ग, क्योंकि इसकी ये चीज निकालना काफी ईजी है, मैंने अभी आपको बता दिया है। यहाँ पर हम दोनों नंबर के वर्ग लिखते हैं, पीछे वाले नंबर का वर्ग अगर 2 संख्याओं का नहीं है तो आगे एक 0 मान लेते हैं, ठीक है। फिर इन नंबर्स का मल्टीप्लाई करते थे, 3 3 9 9 2 18, उसको एक नंबर छोड़ के हम ऐड कर देते, इसमें 9 8 9 और 1 10। तो यहाँ पर 33 का वर्ग तो आ गया 1089। अब एक और 33 बाकी है, तो आप इसमें सिंपली तरीके से एक बार और 33 का मल्टीप्लाई कर लीजिए। मेरे ख्याल से तो यही ट्रिक काफी इजी है, आपका वक्त तो बचाएगी। लेकिन फिर भी अगर आपको चेक करना है, देखिए यहाँ पर हम पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो 3 9 27 84 26 2 एंड 3। फिर से आप सेम 3 का सब में मल्टीप्लाई करेंगे तो यही नंबर आएंगे। एक बार आप इसे कैसे लिख लीजिए, 7 13 1 9 5 और 3। देखिए यहाँ पर 33 का जो क्यूब आएगा वो आएगा 35,937 और वो होता है 35,937। चलिए, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए में। चलिए, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा है 55 का क्यूब। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा है 55 का क्यूब। चलिए फटाफट इसको निकाल लेते हैं। 55 का आपसे क्यूब पूछा है, तो पहले आप 55 का एक बार स्क्वायर निकाल लीजिए और फिर से उसको 55 में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वही आपका क्यूब रहेगा। देखिए, हमने ऐसे नंबर की वर्ग वाले चैप्टर में बात करी थी,
कि जिस भी नंबर के पीछे 5 होता है उनका वर्ग निकालना काफी इजी होता है। तो पीछे वाले नंबर का वर्ग लिख दीजिए जो होता है कि 25, ठीक है। आगे वाले नंबर का एक नंबर ज्यादा लीजिए तो 5 के आगे आता है 6 का 5 गुणा कर दीजिए तो वो होता है 30, ठीक है। तो 55 का स्क्वायर हमारे पास आ गया 3025, ठीक है। इस नंबर्स का आप एक बार फिर से 55 में मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए तो फटाफट करके देख लेते हैं। 5 का 5 है 25 की 2, 5 to the 12 और 1 एज इट इज, 5 is 15। अब सेम ही नंबर रहेगा क्योंकि फिर से आपको 5 में मल्टीप्लाई करना है, तो इसी नंबर को एक नंबर छोड़ के रख दीजिए फटाफट। तो 5 2 1 5 और 1 फिर से जोड़ लीजिए। देखिए इसमें हम आपको ज्यादा टाइम नहीं लगाए, यही मैं आपको अगर क्यूब के ट्रिक बताऊंगा तो उसमें आप भूल भी सकते हैं, जैसे कि मैं भी भूला हूँ, ज्यादा वक्त भी लग सकता है और आपको एग्जाम में ध्यान रहे ना दे वो भी एक दिक्कत है। सो इसको आप इस तरह से बेसिक से कितना टाइम लगा, हमें थोड़े समय में हमने निकाल दिया। सो अगर आप इसको ऑप्शन में ढूंढेंगे, सो ये है आपके ऑप्शन नंबर बी। अगर आप ऑप्शन में देख पा रहे हैं तो इसका क्यूब है ऑप्शन नंबर बी। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिससे 8640 को विभाजित करने पर भागफल के रूप में पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो। देखिए इस तरह के सवाल हमने वर्ग वाले चैप्टर में भी करे हैं। इसका आपको फिर से फैक्टर निकालना है और जिस नंबर का पेयर नहीं बनेगा हम उसी नंबर, वही हमारा आंसर होगा। चलिए निकालते हैं फटाफट। आपका नंबर दिया है 8640। चलिए इस नंबर के फैक्टर्स निकालिए स्टूडेंट। सबसे पहले हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं। सो 4 टाइम 3 टाइम 2 0, फिर से 2 से 2 1 6 0, देन अगेन 2 1 0 8 0। देखिए यहाँ किसी को समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से समझ लीजिए, बच्चे बार बार भूल जाते हैं। मैंने 2 की टेबल से 2 को डिवाइड करा 1 टाइम में, उसके बाद 1 तो आएगा नहीं 2 की टेबल में, तो मुझे एक साथ 2 नंबर लेने पड़ेंगे। और जब भी एक बार डिवाइड करने के बाद अब बाद में आपको एक साथ 2 नंबर लेने पड़े तो आंसर में एक बार 0 आती है, जो जिसकी मैंने 0 लगाए हैं। उसके बाद 16 8 टाइम में एंड 0 8 0, ठीक है। ये स्टूडेंट अक्सर भूल जाते हैं। चलिए फिर से मैं 2 से डिवाइड करूँगा 5 4 0 2 7 0 2 1 3 5। अब ये 3 की टेबल से 4 टाइम में 5 टाइम में, फिर से 3 से, सो ये आएगा आपके 15, फिर से 3 से, सो ये आएगा आपके 5 और 5 आएगा 1 टाइम में। देखिए स्टूडेंट हमने इस नंबर के फैक्टर्स कर लिए। 1 मिनट में इनको फिल कर लेता हूँ। चलिए स्टूडेंट देखिए हमने इस क्वेश्चन के फैक्टर कर लिए हैं या फैक्टर क्या पेयर बनाए हैं। तो चूंकि हम इस नंबर में घनमूल ज्ञात कर रहे हैं, यानी घनमूल का मतलब होता है पावर 3 घात 3, तो यहाँ पर 3 3 नंबर का पेयर बनता है। सो 2 2 3 और 5। देखिए यहाँ पर 5 का पेयर नहीं बना है, यानी एक ही बार 5 है। और अगर आपको इसका भी घनमूल चाहिए तो आपको 2 बार 5 और चाहिए। आपको पता है कि यहाँ पर 3 नंबर का एक पेयर बनता है, क्योंकि अब हम घनमूल याद कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको 2 बार 5 और चाहिए, यानी 5 × 5 आपको एक बार 25 और चाहिए। तो ये 25 को आप 2 बार बांटे 5 × 5 पे और उसका भी घनमूल बन जाए, उसका भी पेयर बन जाए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है 25, जबकि आपको ऑप्शन नंबर सॉरी स्टूडेंट, उसने हमें मल्टीप्लिकेशन में नहीं पूछा, उसने हमें डिवाइड में पूछा कि किस नंबर से भाग दें। अगर वो ये पूछता कि इस नंबर में किस नंबर का मल्टीप्लाई करे कि ये पूर्ण घन बन जाए, तो यहाँ पर सीधी सी बात है आपको 2 बार 5 और चाहिए होते तो ये एक पेयर बन जाता है। लेकिन यहाँ पर इसने हमसे पूछा है कि इसको किस नंबर से भाग दे। तो देखिए भाग मतलब हटाने वाला, मैंने आपको वर्ग में कॉन्सेप्ट बताया था। तो इसमें से आप किस नंबर को हटाएंगे कि ये बनी संख्या पूर्ण घन बन जाए। तो यहाँ पर 5 का पेयर नहीं बन रहा है, तो सीधी सी सिंपल बात है हमें 5 को ही हटाना है। तो यहाँ पर आपका आंसर है 5।
अगर ये मल्टीप्लाई में पूछता कि इसको किस नंबर से गुणा करे तो यहाँ पर 2 बार 5 आपको और चाहिए होता, यानी आपको 25 चाहिए होता 25। लेकिन यहाँ पर इसने पूछा किस नंबर से इसको भाग दे यानी हटाए, तो इसका मतलब है कि 5 का पेयर नहीं बन रहा है, तो केवल आपको 5 को ही हटाना है। यहाँ पे आपका आंसर है 5 और जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर सी आपको बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे काफी इजी चीज पूछी है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा है -9 की पावर क्यूब। सीधी तरह से आपको इसका घन बताना है। अब आप एक चीज को ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, जब भी किसी की पावर 3 होती है और अगर वो संख्या माइनस में दी है तो आपका जो घन आता है वो भी माइनस में ही आता है, क्योंकि उसकी पावर 3 है। आपको पता है कि माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई होता है, तो अगर 3 बार माइनस है तो 2 बार माइनस यानी माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और फिर से प्लस को अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से माइनस हो जाएगा। यानी किसी की भी पावर अगर ओड नंबर में है, यानी 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, तो वहां पर आपका जो घन आएगा वो माइनस में ही आएगा, क्योंकि ये सारे ओड नंबर है। किसी की पावर अगर इवन नंबर में होती है 2, 4, 6, 8, तो वहां पर जो आपकी पावर होती है वो प्लस में हो जाती है, अगर माइनस में दी होती हो फिर भी। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर आपकी घात 3 है। घात 3 का मतलब होता है कि इसका जो घन आएगा वो माइनस में ही आएगा, तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा माइनस तो आना ही है। और 9 का जो क्यूब होता है, देखिए आपके सामने बोर्ड पर ही लिखा है 729, सो यहाँ पर 729 आपका आंसर है। तो माइनस का 729 अगर आप ऑप्शन में देख रहे हो तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है स्टूडेंट, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 में मैं आपको बताता हूँ कि हमने वर्ग और वर्गमूल वाले चैप्टर में पता करा था किसी भी नंबर का वर्गमूल कैसे ज्ञात कर सकते हैं थोड़े टाइम में, कुछ सेकंड्स में। तो इसी तरह से हम इसमें भी ज्ञात करते हैं। एंड ट्रस्ट में वर्गमूल से ज्यादा इजी निकालना घनमूल है। चलिए किसी भी नंबर का घनमूल कैसे निकालते हैं, आपको ऑप्शन दिए हैं। आपको 728 की पावर 1/3। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले तो मैं आपको इस क्वेश्चन में ये बताना चाहता हूँ कि आपका जो भी घनमूल आएगा वो तो माइनस में आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया, या अगर आप किसी की पावर 3 करें यानी उसका घन करें, या फिर किसी का भी घनमूल निकाल लें, क्यूब रूट करें, लेकिन अगर पावर 3 की है तो वो माइनस में ही आएगा। और अगर आप बच्चे ये कंफ्यूज हो रहे हैं कि यहाँ पर 1/3 ये 1/3 लिख रहा है, देखिए इसका मतलब रूट ही होता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। अगर इस तरह से आपके लिखा होता तो यानी कि आपसे घनमूल ही पूछा है, क्योंकि √3 है। अगर ये 3 नहीं आएगा तो आप 64 को 8 लिख देंगे, यानी 64 का वर्ग लिख देंगे। इसी तरह से अगर रूट लगा होता है और बाहर की तरफ 3 लिखा है तो यानी इसका आपसे क्यूब रूट पूछा है, जो कि होता है 64 होता है 4 का, तो आपका 4 आंसर होता। लेकिन अगर मान लो आप इसको डायरेक्ट बाहर ना निकालना चाहे, इस रूट को हटाना चाहे, तो ये जो पावर 3 होती है ये इस तरह से इसकी घात में 1 के बटे में आ जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब भी आपसे क्यूब रूट ही पूछा है, क्यूब रूट। तो ध्यान रखिएगा, इससे आप कंफ्यूज में हो जाता। किसी की भी पावर 1/3 होने का मतलब है कि इस नंबर का आपको क्यूब रूट बताना है। चलिए अब बात करते हैं कि 728 का क्यूब रूट क्या निकलेगा। चलिए सारे बच्चे ध्यान देंगे, एक बार में चीजें अच्छे से समझ में आती है। काफी इजी है, मैं आपको ज्यादा परेशान नहीं करूंगा, ज्यादा डिफिकल्टी में नहीं जाऊंगा। जिस तरह से हम वर्ग और वर्गमूल निकाल रहे थे उस वाली ट्रिक में आप 2-2 के पेयर बनाते थे, तो यानी पीछे वाले नंबर का नहीं, 2-2 का पेयर नहीं बनाते थे, उसमें पीछे वाले नंबर के 2 नंबर का एक पेयर बनता था। तो यहाँ पर कंपलसरी चीज ये है कि यहाँ पर आपको पीछे के 3 नंबर का एक पेयर बनता है। तो यहाँ पर 728 का एक पेयर बन जाएगा। इजी, काफी इजी है। चलिए तो यहाँ पे 728 का एक पेयर बन जाएगा, और आगे अब भले 1 नंबर हो, 2 नंबर हो, 3 नंबर हो, 4 हो, उसका एक पेयर बन जाता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर अभी एक ही है तो इसका एक पेयर बन जाएगा। ठीक है गाइस, पीछे वाले पेयर का जो आखिरी अंक है उसका क्यूब करिए। 8 का अगर आप क्यूब करेंगे तो क्या आता है, 8 का क्यूब होता है 512। देखिए बोर्ड के सामने आपके लिखा है, तो 512 का भी आखिरी वाला नंबर लीजिए, क्या है 2। ठीक है, तो यानी इस नंबर का जो भी क्यूब है, क्यूब रूट है, उसका यूनिट डिजिट आखिरी का अंक है 2। ठीक है स्टूडेंट, आखिरी का अंक है 2। अब आगे वाला बस इतना ही काम है। पीछे वाले पेयर का आखिरी नंबर चेक करिए, वो है आखिरी नंबर है यहाँ पे यूनिट डिजिट है 8।
अब 8 का आपको क्यूब निकालना है, तो 8 का क्यूब होता है 512, और 512 का भी यूनिट डिजिट होता है आखिरी का नंबर 2। तो इसका जो घनमूल होगा, जिसका जो घनमूल होगा यानी क्यूब रूट होगा, उसका आखिरी अंक होगा 2। ठीक है स्टूडेंट, बस पीछे वाले पेयर का काम इतना ही है। उसके बाद आगे वाले पेयर पे आइए। आगे वाला केवल है हमारा 1। तो एक आपको इतना ही चेक करना है, जैसा कि हम वर्ग और वर्गमूल में भी करते थे, कि ये किन नंबर के क्यूब के बीच में आता है। क्यूब के वर्ग वाला में वर्ग के बीच में ढूंढते थे, जैसे कि मैं आपको ढूंढना है कि किस नंबर के क्यूब के बीच में आता है। तो ध्यान से अगर आप देखेंगे तो 1 का पूरा क्यूब ही होता है, किस नंबर के बीच में आने की इसको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 1 का क्यूब 1 ही होता है। सो यहाँ पर 1 का क्यूब 1 होता है, तो इस वाले का हम ये आगे वाला नंबर लेते हैं। ठीक है, उसका भी क्यूब रूट लेते हैं, तो 1 का होता है, तो इसके आगे आप 1 लगा दीजिए। ठीक है स्टूडेंट, यानी ये जो नंबर है ये है 12 का क्यूब रूट। अगर आप ध्यान से सोचेंगे, आपको याद आ रहा हो, तो वर्ग और वर्गमूल में हमारे सामने 2 डिफिकल्टी आती थी, क्योंकि उसमें पीछे की यूनिट डिजिट 2 नंबर आते थे। उसके बाद हमें चेक करना पड़ता था कि किस नंबर के ज्यादा करीब है। इसमें ऐसा होता ही नहीं है। तो यहाँ पर तो उस वाले में वो दिक्कत होती थी, क्योंकि इनके पीछे के 2 नंबर सेम आते थे, 5 या फिर 8 का तो होता ही नहीं था, जो भी है वो सेम 2 नंबर आते थे। अब यहाँ पर आपको सबके क्यूब के पीछे की तरफ यूनिट डिजिट एक ही दिखती है, अलग अलग दिखती है। देखिए कोई भी यूनिट डिजिट सेम नहीं है यहाँ पे, 1 इसमें, 2 इसमें, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो यहाँ पर सारी ही पीछे की यूनिट डिजिट अलग है। इसलिए अब आपको इसमें 2 नंबर में कंफ्यूज नहीं होना पड़ेगा। इसलिए मैंने आपसे बोला था कि वर्गमूल निकालने से ज़्यादा आसान है घनमूल निकालना। तो यहाँ पर इसका होता है 12, और चूंकि ये माइनस में दिया था तो माइनस में आएगा, क्योंकि 1/3 है, 3 आया। चलिए, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है आंसर -12, जो कि ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है स्टूडेंट, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा है स्टूडेंट, निम्नलिखित में कौन सी संख्या ऋण पूर्णांकों को घन है। देखिए, चलिए स्टूडेंट, यहाँ पर अगर आप एक चीज नोटिस करेंगे, तो अगर यहाँ पर आप एक चीज को नोटिस करेंगे, तो मैं आपको बार बार निकाल के बता देता हूँ, या फिर आपको ही बोल देता हूँ, आप चेक जरूर कर लीजिएगा। मैं आपको सीधे बता देता हूँ कि यहाँ पर जो ये 3,888 है, ये किसी भी नंबर का पूर्ण घन है ही नहीं। ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ पर 1056, ये भी किसी भी नंबर का पूर्ण घन है ही नहीं। अब सर हमें कैसे पता चलेगा कि किसी भी नंबर का पूर्ण घन है ही नहीं? तो सिंपल है, इसके आप फैक्टर्स निकाल लीजिएगा। फैक्टर्स के बाद आप 3-3 नंबर के पेयर बना लीजिएगा। तो इसमें इन दोनों में आपके पूरे पेयर बनेंगे ही नहीं, तो ये किसी भी नंबर के पेयर नहीं है। तो ये दोनों तो किसी भी नंबर के घन है ही नहीं, तो बात करते हैं इनके माइनस की बात होनी नहीं है। इसमें आपसे पूछा कि ऋण पूर्णांक को घन बोलता है, तो यहाँ पर ये जो 2 नंबर आपको दिख रहे हैं, ये दोनों 64 होता है 4 का, जो कि आपके सामने लिखा है, और मैंने आपको 1 to 30 तक अभी आपको क्लास के सेकंड में आपको एक स्क्रीनशॉट दिया था, तो उसमें ये होता है 13 का। इसका आप निकाल सकते हैं, जो अभी हमने ट्रिक से बात करी है। ठीक है, तो ये होता है 13 का, और क्योंकि इन दोनों की पावर 1/3 ही होती है, क्यूब रूट निकालने में 30 होती है, यानी इन दोनों का माइनस भी क्या आएंगे, माइनस ही आएगा। और क्यूब रूट निकालने का मतलब पावर 3, यानी ये इन दोनों के माइनस माइनस ही आएंगे। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा -64 और -197, क्योंकि ये दोनों नंबर किसी भी नंबर के पूर्ण घन है ही नहीं। तो आपका जो ऑप्शन नंबर है वो आएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 हो चुका है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या पूछ रहा है। देखिए स्टूडेंट,
क्वेश्चन नंबर 10 में आप देखिए, आपको इक्वेशन दी है, सिंपली आपको इसको सोल्व करना है। चलिए निकालते हैं। सो पूरे ब्रैकेट की पावर लगी 1/3, यानी इन दोनों नंबर का आपको घनमूल याद करना है। सो 27 का तो आपको इजीली पता है, जो कि होता है 3। तो 27 का तो होता है 3 इंटू, और पावर थर्ड लगी है 1/3 लगी, यानी इसका जो भी घनमूल आएगा वो भी काय में आएगा, माइनस में ही आएगा। ठीक है, सो माइनस हम पहले लगा लेते हैं। अब बात करते हैं 2744 का घनमूल क्या होगा। अभी हमने ट्रिक की बात करी, चलिए तो फिर से इसको ट्रिक से सोल्व करके देखते हैं। ध्यान से देखिए, मैंने अभी आपसे बोला था कि पीछे के 3 नंबर का एक पेयर बनता है। सो 744 का अपना एक पेयर बनेगा, 2 का अपना एक पेयर बनेगा। पीछे वाले पेयर का काम होता है आखिरी अंक का, जो कि आ रहा है 4। अब आपको चेक करना है कि 4 किसके क्यूब के पीछे आता है। ध्यान से अगर आप देखेंगे तो 4 आता है इनमें से, देखिए सिर्फ 4 इसके पीछे आता है। ठीक है, 64 के पीछे का अंक है 4, और 64 किसका क्यूब रूट होता है, वो होता है 4 का। तो यानी इसका जो यूनिट डिजिट होगा इस नंबर के घनमूल का, जो यूनिट डिजिट आखिरी का अंक होगा वो होगा 4। अब आगे का अंक कैसे पता करें, तो उसका काम है आगे वाले पेयर का 2। अब 2 चेक करिए कि किन नंबर के घन के बीच में आता है। चलिए तो अगर आप चेक करेंगे 2 आता है, देखिए 1 का होता है 1 और 2 का होता है 8, यानी इसके बीच में आता है 2। देखिए इसके बीच में आता है 2। अब हम वर्ग और वर्गमूल में भी यही करते थे, छोटे वाले नंबर का वर्ग लेते, तो इसमें भी हमें छोटे वाले नंबर का घन लेना है। तो छोटा वाला नंबर है हमारा 1, और 1 होता है 1 का, तो इसके आगे केवल आप 1 लगा लीजिए, इजी। 14 2 744 किसका घनमूल होता है, वो होता है 14 का। ठीक है, वर्गमूल में हमें 2 नंबर मिलते थे, क्योंकि सबकी यूनिट डिजिट 2 नंबर की सेम आती थी। लेकिन घन में ऐसी कोई दिक्कत नहीं, देखिए सबकी यूनिट डिजिट अलग अलग है, इसलिए हमें इसमें हमें एक ही नंबर मिलता है, तो वही आपका आंसर होता है। देखिए तो 14, तो 2744 का जो है वो है 14। ठीक है, माइनस का 14, क्योंकि घात थर्ड है तो माइनस में आएगा। 14 का आप 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 42, और एक माइनस आ गई इसलिए एक माइनस लग जाएगी। चलिए तो यहाँ पर आंसर है माइनस का 42। ध्यान रखिए, अगर आपके यहाँ पे 2 माइनस आती है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, तो वो प्लस की वैल्यू आती है। यहाँ पर आपका आंसर है माइनस का 42, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ गई होगी ट्रिक। नहीं भी आई हो तो हम आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। उसमें फिर से हमें ट्रिक है, सिर्फ सिंपली हमें घनमूल निकालना है। तो एक बार आपकी फिर प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11 में भी आपको एक नंबर दिया है, बस सिंपली आपको उसका घनमूल बताना है, वही आपका आंसर है। ठीक है, चलिए चेक करिए। मैंने अभी आपसे बोला था किसी भी नंबर का घनमूल किस प्रकार से पता करते हैं। पीछे वाले 3 नंबर का अपना एक पेयर बनता है, और आगे फिर जितने भी नंबर आ जाए सभी का बन जाता है। तो यहाँ पर 3 नंबर आ रहे हैं तो इन तीनों का अपना एक पेयर बन जाएगा। ठीक है, पीछे वाले पेयर का आखिरी अंक देखिए 2, तो किस नंबर के घन का आखिरी अंक 2 आता है, तो 2 आता है। ध्यान से देखिए, चलिए इसमें दीजिए 2 का आ रहा है पीछे, तो 2 आता है 8 के घन के पीछे। देखिए 8 का घन होता है 512, और उसका घनमूल होता है 8, तो 2, यानी इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो होगा 8 का। तो इसका इस नंबर का जो भी घनमूल होगा उसका यूनिट डिजिट होगा आखिरी में 8। ठीक है, आगे का के नंबर कैसे पता करते हैं, तो अब आगे वाले पेयर को देखिए। 474 किस नंबर के घन के बीच में आता है, देखिए चेक करिए इनमें से 474 किन के बीच में आएगा, तो 474 आएगा इनके बीच में। ठीक है, 343 और 512 के बीच में आएगा 474। अब हम क्या करते हैं, छोटा वाला नंबर लेते हैं, यानी आपको लेना है 343, और 343 किसका घनमूल होता है, वो होता है 7 का। बस इजी, इसके आगे आप 7 लगा लीजिए। तो ये नंबर किसका घनमूल है, 78 का। यानी अगर आप 78 इंटू 78 इंटू 78 करते हैं मल्टीप्लाई में, तब जाकर आपको ये नंबर आएगा। ठीक है, तो ये घनमूल है 78 का। तो ध्यान से देखिए, 78 हम लिख देंगे एज इट इज। 1/3 है तो माइनस आ रही, तो माइनस जरूर लगेगी, यानी ये माइनस का 78 इसका आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए सो आज की क्लास में यही सब। मैं आपको एक और होमवर्क दे देता हूँ, ताकि आप घर पर जाके प्रैक्टिस कर सकें। घर पर आप देखिए, घर पर आप इसका जरूर निकालिएगा, इसका क्यूब रूट निकालिएगा, एंड
ठीक है स्टूडेंट, तो घर पर आप इस एक नंबर का क्यूब रूट जरूर निकालिएगा, बताइएगा अगर इसको कोई क्यूब रूट आता है तो, और 1331 का भी क्यूब रूट जरूर निकालिएगा। इस क्वेश्चन को करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वो तो कह रहा मैं 1 बजे आऊंगा। ठीक है 1 बजे आ जाना। सो इन दोनों क्वेश्चंस के आप घनमूल निकालिए, कल की क्लास में मिलते हैं। आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। लगे रहिए। मैं जानता हूँ दिवाली का समय काफ़ी कम समय रहता है, लेकिन जैसे आपको टाइम मिलता है आप वीडियोस जरूर देखिए, अपनी तैयारी को जारी रखिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास अगले दिन। ठीक है, चलिए आज की क्लास अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोनों होमवर्क जरूर करिएगा। इससे पहले मैंने आपको एक सवाल दिए फॉर्मूले से करने के लिए, उन दोनों को जरूर करेगा। चलिए मिलते हैं कल, बाय।